मुल्ला मोहम्मद उमर ये बड़े हम्बल बैकग्राउंड से, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि इंतहाई गरीब घराने से थे, यतीम थे। इनके वालिद, इनकी ख़ुद जो इसने कहा है कि 3 साल की उम्र में थे कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया। फिर इनकी वालिदा ने इनके चचा के साथ शादी की और ये कंदहार से शिफ्ट हो गए। तो बड़ी कस्म पुरसी की आलम में, क्योंकि इनके जो चचा थे वो भी एक मस्जिद के मौलवी थे। इसके बाद ये थोड़े से जवान हुए तो कराची आए। कराची के बाद ये कहते हैं कि जो हकानिया है अकोड़ा खटक में मदरसा दारुल उलूम हकानिया, वहाँ से इसने तालीम हासिल की। इनके तकरीबन 4-5 बहन भाई थे। ज़ाहिरी बात है इन पे प्रेशर था, अफ़गानिस्तान के हालात भी ठीक नहीं थे, तो उनके लिए ये काफ़ी कोशिश कर रहे थे। तो ये 2 दफ़ा 3 दफ़ा कराची आए या पेशावर आए, यहाँ पे उसने फिर ये जाके वापस कंदहार में एक मस्जिद में ये मौलवी हो गए और वहाँ पे इसने अपना एक छोटा सा मदरसा भी बनाया। जहाद में इसने हिस्सा लिया। कहते हैं कि 83 से लेकर नजीब गवर्नमेंट, जब मुजाहिदीन के साथ एग्रीमेंट होता है 1989 में, जब सोवियत विड्रॉल होती है, उस वक्त तक इसने जहाद में हिस्सा लिया। और जिन जहादी जो मशरान थे उसमें मौलवी खालिद साहब थे, जो बड़े पारसा आदमी थे, उसके बारे में एक नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी थे। उसके साथ इसने उसके ज़ेर अमारत इसने जहाद में हिस्सा लिया। मौलवी मोहम्मद नबी मोहम्मदी साहब उसके ग्रुप में ये रहे। ये हिज़्ब इस्लामी के मुख्तलिफ़ फैक्शन थे। इनके बारे में कहा जाता है कि जब सोवियत विड्रॉल हुई, सोवियत यूनियन के फोर्सेस चले गए, तो मुल्ला उमर साहब ने उसके बाद डॉक्टर नजीब की हुकूमत के ख़िलाफ़ फिर जो जहाद कह ले या जो जंगी कार्रवाइयाँ हैं उसमें हिस्सा नहीं लिया। और फिर ये अपनी ज़िंदगी इसने जो है वैसे नॉर्मली ये सेटल हो गए और इसने कंदहार में ही सेटल हो गए और अपना मदरसा जो उसने कायम किया था वो चलाते रहे। मुल्ला उमर साहब के बारे में कहा जाता है कि ज़्यादा शर्मीले थे। जो भी इनसे मिले हैं उनके शर्मीले थे, बड़े स्ट्रॉन्ग बेल्ट आदमी थे, 6 फुट का वो कहते हैं कि उनका कद था, और सीधा सादा बंदे थे। मतलब कोई इतना वो जो शोमैनशिप या बड़ा वो उनका वो नहीं था। सादा मिजाज आदमी थे, कम बोलते थे, ज़्यादा सुनते थे, सख्त मिजाज थे अपने उसमें। तो ज़्यादातर उसका ये तो, और बड़ी टफ़ लाइफ गुजारी थी जहाद में भी, लेकिन ये थे कि बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। अमीरुल मोमिनीन बन गए तो ये कंदहार में थे। 2 दफ़ा ये काबुल गए थे। इंटरनेशनल जो लीडर्स थे उनके साथ इनकी मुलाकातें होती रही। पाकिस्तान हमारे जो वहाँ पे सफ़ीर रहे हैं, उसकी नाम मैं भूल रहा हूँ, वो उस वक्त कंदहार में कौंसल जनरल थे, तो इब्रार साहब। तो इब्रार साहब उसने अपनी किताब में लिखा है कि ये बड़े सीधे साधे स्ट्रांग नर्व्स थे, लेकिन शर्मीले टाइप के बंदे थे। लोगों से जो मिलते थे, इस्लाम पे उनका अकीदा बहुत ज़्यादा जो था वो सख्त था। ये जब अमीरुल मोमिनीन थे और जब अमेरिका आया अक्टूबर 2001 में, उस वक्त ये कंदहार में थे और ये एक मोटरसाइकिल पे जो है अपने कुछ साथियों के साथ जो है ये निकले थे। क्योंकि एक तो ये था कि इसकी कोई तस्वीर नहीं थी किसी को भी, क्योंकि बड़े स्टांच वो थे, तो इस वजह से किसी को पता भी नहीं था। तो ये मोटरसाइकिल पे निकल के फिर कोई कहते हैं ज़ाबल चले गए, कोई कहते हैं, लेकिन ये बड़े आम सी जगह पे इसने सकूनत इख्तियार की, 1 साल तक रहे। उसके बाद ये भी रिपोर्ट्स है कि कराची, इस दौरान वो कराची भी आए थे या क्वेटा भी आए थे। फिर जाके इसने आहिस्ता आहिस्ता, मतलब है कि 2002 में तो ये बिल्कुल इसने सिक्लूजन की ज़िंदगी गुजारी। 2003 में ये आहिस्ता आहिस्ता होते रहे और 2004 में जो है मूवमेंट को दोबारा ये ऑर्गेनाइज़ करने लगे। 2004-06 तक 7 तक जो है मूवमेंट की इतनी उसकी स्ट्रेंथ नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता जो है ये टेकअप कर गए। 2013 में इसकी डेथ हो गई थी और कहते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस से, यानी टीबी से, या कोई कहते हैं गुर्दों के मर्ज़ में वो मुब्तला थे। 2015 को उसको वो किया गया है कि रिवील किया गया, उसकी 2 साल तालिबान ने उनको छुपा के रखा था, उसकी जो डेथ थी।